जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसके साथ मोहब्बत दिखाकर फिर मजबूरी का बहाना बनाकर धोखा देकर उसे छोड़ता है, वो कभी न कभी खुद से भी ज्यादा दूसरों से इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीजें ठीक हो जाती हैं, बस इंसान को आजमाना होता है अल्लाह ने। कुछ चीजें बहुत देर बाद भी पलटकर वापस आ जाती हैं, खुसूसन किसी को दिया हुआ धोखा और बोला हुआ झूठ। मकाफाते अमल दस्तक नहीं देती और ना ही किसी के दर के खुलने का इंतजार होता है इसे। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाजे खुद ही खोल लेती है। जो आज तुम करोगे वही तुम्हारे साथ होगा, इसलिए लोगों की जिंदगी जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। इंसान कोई खेलने की चीज नहीं। अगर आप किसी के जज्बात का मजाक बना बैठे हैं तो माफी मांगे उस शख्स से, वरना कल को आप उसकी जगह खड़े होंगे। मकाफाते अमल होके रहता है, इसलिए इंसानों का दिल तोड़ने से गुरेज करें। दूसरों का दिल तोड़ने वाले को अल्लाह पाक ऐसा तोड़ देता है कि उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। मैंने तो तुम्हारे लिए सबको छोड़ दिया और फिर जब तुम मुझे छोड़कर जाने लगे, हाँ बहुत दुखा था मेरा दिल। मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी थी, कभी नहीं, क्योंकि जिस दिल में मोहब्बत होती है ना, वहाँ सिर्फ दुआएं होती हैं। तुमसे इश्क किया, किसी और के साथ तो नहीं रह सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकती। जिंदगी भर अकेली रहूंगी। हाँ तुम एक चीज भूल गए थे, और वो है मकाफाते अमल। और मैंने तुम्हें मकाफाते अमल भी माफ किया। अपनी तरफ आने वाली हर परेशानी को आजमाइश न समझो, वो तुम्हारा मकाफाते अमल भी हो सकता है। जब मकाफाते अमल लौट कर आए तो बड़ी गहरी चोट देता है कि रग रग खून बहाती है। हम हर गलती पर यही सोचते हैं कि आइंदा इन हालात में ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन हर दफा हालात भी नए होते हैं और गलतियां भी। हासिल और ला हासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल की नाकदरी और ला हासिल की हसरत खत्म ही नहीं होती। ये मुमकिन ही नहीं कि जो हम दूसरों के साथ करें वो हमारे साथ ना हो। वो रब बहुत मेहरबान और रहीम है, मगर जब उसके बंदे का दिल तोड़ा जाता है, जब उसका बंदा किसी की दी हुई तकलीफ की वजह से उसके आगे रोता है ना, तो याद रखना उसका एक नाम अल-मुनज़्ज़िम भी है, यानी बदला लेने वाला। और जब वो मालिक के दो जहां बदला लेता है तो वो अपने बंदे को मिलने वाली हर तकलीफ का हिसाब पूरा लेता है। ये बात ज़हन नशीन कर लो कि वो रब कुछ नहीं भूलता। जिंदगी हमें कभी बादशाह नहीं होने देती कि सब कुछ ही अता कर दे। जिंदगी हमेशा फकीर ही रखती है, किसी न किसी शय से महरूम, किसी न किसी शय के लिए तरसता हुआ। वो जिस गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े होकर बालों में हाथ फेरकर सीटी बजाया करते थे ना, आज उसी कॉलेज के सामने अपनी बेटी को लेने आए हुए होते हैं और बालों में हाथ फेरते नौजवानों को देखकर यही सोच रहे होते हैं कि मकाफाते अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है मगर पीसती बहुत बारीक है। सब्र, आपने कहा था ना सब्र करें, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि सब्र करना कितना मुश्किल होता है। जब आप किसी की जिंदगी में रोशनियां हो जाने की दुआएं करें और आंखों के सामने अंधेरा सीर हो जाए तो कितना मुश्किल होता है सब्र। आपने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बताया कि उन्होंने कैसे सब्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि सब्र करते हुए उन्हें भी कितनी मुश्किलें आई होंगी। सब्र का लफ्ज कितना छोटा सा है, लेकिन इसका वजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कि मैं उठा नहीं पाया। मकाफाते अमल वक्त का वो चक्कर है जो इंसान का किया उसके सामने ला कर रख देता है। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है, मकाफाते अमल। सुकून सा आ जाता है ये लफ्ज सुनकर कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिस दिन बेटी के बाप बनोगे उस दिन लड़की माल नहीं मान नजर आएगी। मकाफाते अमल का मतलब होता है अमल का बदला। अमल जो हम करते हैं और बदला जो हमें मिलता है। इस दुनिया में इंसान जो कुछ करता है उसका बदला जरूर उसे मिलता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छाई की जज़ा जिस तरह जरूर मिलती है, उसी तरह बुराई की सजा भी मिलती है। आज किसी लड़की के बॉयफ्रेंड होने के ख्वाहिशमंद हजरात कल खुद किसी लड़की के बाप बन जाएंगे। आज तुम किसी के खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं रखोगे तो कल तुम्हारे साथ भी यही होगा। आज किसी की इज्जत तुम्हारे लिए टाइम पास है तो कल तुम्हारी बेटी खुद भी किसी के लिए टाइम पास बन जाएगी। मसला पता है कब होता है? जब हम अपना झूठा निवाला खाने की बजाय किसी और का झूठा खाने को तरजीह देते हैं। एक लड़की को चख कर उसके साथ दिन रात गुजार कर, चाहे वो छुपकर हो या सरेआम, जब वो निवाला हमारी जिम्मेदारी बनने लगता है तो हम उसे बदकिरदार समझकर छोड़ देते हैं। और ठीक उसी तरह हमारे हिस्से के निवाले को भी कोई चख कर बदकार समझकर छोड़ चुका होता है। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना।
लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दे। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है वो इंशाल्लाह इसमें गिरेंगे, क्योंकि दुनिया मकाफाते अमल है। इंसान जब भी किसी से नया ताल्लुक बनाता है तो बहुत जज्बाती और खुश भी होता है, लेकिन ये जज्बा कुछ दिनों के बाद ही खत्म हो जाता है, और साथ में खुशी भी। इसमें कुछ लोग अपनी जिंदगी तबाह कर जाते हैं और कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता और नए रास्तों पे चल निकलते हैं। लेकिन नए रास्तों पे चलने वालों के साथ हमेशा वही होता है जो उन्होंने दूसरों के साथ किया हो। और हाँ, शायद इसी को मकाफाते अमल भी कहते हैं। जो लोग किसी का हक मार कर, किसी से बुराई करके भी सरेआम दंदनाते फिरते हैं और ये कहते हैं कि इसको कोई लगाम डालने वाला नहीं है, अल्लाह है, ये सोचकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाठी बड़ी बेआवाज है, मगर जब वो पड़ती है बड़े बड़े काम जाते हैं। देख लें, इसी दुनिया में फिरौन आए थे, आज वो किस हाल में इबरत का निशान है। फिरौन ना बने, इंसान बने। आज किसी के साथ बुरा करेंगे, कल आपके साथ भी बुरा होगा। दुनिया मकाफाते अमल है, जो बोता है वही काटता है। तुमने नसीब पे छोड़ा मुझे, मैं मकाफात पर बात खत्म करती हूँ। लड़की फंसाने की नहीं, बसाने की हिम्मत पैदा करो। वो भी बसाई जाएंगी जो तुम्हारे घर में है, फंसाई नहीं, क्योंकि मकाफाते अमल अटल है। सुनो, हो सकता है जिसे तुम नामुमकिन समझकर बैठे हो उससे तुम्हारा सिर्फ एक दुआ का ही फासला बाकी हो। जिसे तुम इख्तिताम समझ रहे हो वहीं से खुशियों का आगाज लिखा हो। जिस दुआ की कबूलियत में देरी को तुम इनकार समझ बैठे हो वो सब्र के लम्हात हो। फिर ये नाउमीदी कैसी, जो लेता है वो वापस देने पर कुदरत भी तो रखता है। जो तुम्हारे दिल में ख्वाहिश को रखता है वो नसीब में उसे लिख भी सकता है। बस फिर सब्र करो और दुआ करना कभी मत छोड़ना। अपना यकीन पुख्ता रखो और हालात से नाउमीद ना होना, क्योंकि मौजज़े यकीन वालों के लिए होते हैं और मौजज़े रोज होते हैं। तो फिर डरो मत, तुम जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे साथ है।